गांव के एक छोटे से कस्बे में शांति देवी अपने बेटे अमित और बहू रीमा के साथ रहती थी। शांति देवी परंपरावादी और सख्त मिजाज की महिला थी, जो चाहती थी कि घर में सब कुछ उनके बनाए नियमों से चले। दूसरी ओर रीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच की तकरार खुलकर सामने आने लगी। शांति देवी चाहती थी कि बहू सुबह जल्दी उठे, पूजा करे, साड़ी पहने और हर बात में सास की आज्ञा माने। रीमा का मानना था कि वह घर के काम जरूर करेगी, लेकिन अपनी तरह से। वह आधुनिक कपड़े पहनती थी, मोबाइल पर अपनी सहेलियों से बात करती थी और कभी-कभी बाहर भी जाना चाहती थी। इन बातों से सास को लगता कि बहू बदतमीज है और संस्कारहीन है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रीमा ने गुस्से में कह दिया, माँ जी, मैं नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। इस पर शांति देवी भड़क उठी। हमारे जमाने में बहुएं सिर झुका कर रहती थी, अब की लड़कियां तो पलट कर जवाब देने लगी हैं। घर का माहौल रोज कड़वा होता गया। अमित, जो दोनों से प्यार करता था, बहुत परेशान रहने लगा। वो माँ को भी दुखी नहीं देखना चाहता था और पत्नी को भी खुश रखना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच सुलह कराने में नाकाम रहा। कुछ महीनों बाद शांति देवी अचानक बीमार पड़ गई। रीमा ने बिना किसी शिकवे के सास की सेवा शुरू कर दी। वह उन्हें समय पर दवा देती, खाना बनाकर खिलाती और रात को जागकर उनका ख्याल रखती। यह देखकर शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रीमा में संस्कार भी है और अपनापन भी, बस उसका तरीका अलग है। जब शांति देवी ठीक हुई तो उन्होंने रीमा से कहा, बहू, शायद मैं ही तुम्हें समझने में चूक गई। तुम जैसी हो, बहुत अच्छी हो, बस मेरी सोच थोड़ी पुरानी थी। रीमा ने भी हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझे माफ कीजिए। मैं भी हमेशा सही नहीं थी। मुझे भी आपकी भावनाओं को समझना चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब रीमा और शांति देवी मिलकर घर चलाती, साथ में हंसती, काम करती और टीवी के धारावाहिक तक एक साथ देखती। सीख: सास बहू की लड़ाई तब तक रहती है जब तक एक दूसरे को समझा नहीं जाता। जब रिश्तों में प्यार और संवाद आ जाए तो कोई भी दीवार नहीं रह सकती। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का हास्य, डरावना या फिल्मी संस्करण भी लिख सकता हूँ।